अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज एक नई वीडियो में फिर से गोल्ड के वीकली एनालिसिस के साथ। मैं माजरत चाहता हूँ, पिछले 2 हफ्तों से गोल्ड के वीकली एनालिसिस पोस्ट नहीं कर सका क्योंकि मेरी कुछ तबीयत में बेहतरी नहीं थी, मतलब है कि तबीयत कुछ ख़राब थी। तो दुआ किया करें अल्लाह पाक मुझे सेहत अता फ़रमाए। तो गोल्ड के वीकली एनालिसिस के साथ इंशाल्लाह जल्द ही हम ऐड करने वाले हैं यूरो यूएसडी को और जीबीपी यूएसडी को। फ़िलहाल टाइम की शॉर्टेज की वजह से कह लें या फिर जो है वो मामलात की वजह से कह लें कि अभी जो है वो गोल्ड को ही पकड़ा हुआ है। गोल्ड के वीकली एनालिसिस पोस्ट कर सकते हैं। तो देखें, बात जब वीकली एनालिसिस की होती है या फिर लॉन्ग टर्म की होती है तो सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम या मंथली टाइम फ्रेम चेक किया जाता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली मैं जो है वो करीब तरीन टाइम पे ट्रेड करने को प्रेफर करता हूँ, मतलब है कि जल्दी बंदा ट्रेड पकड़ ले वो बेहतर है कि करीब 3 मिनट 15 मिनट 30 में बंदा ट्रेड पकड़ता रहे, मैं उसको प्रेफर करता हूँ। इसलिए मैं डेली से स्टार्ट करता हूँ। लेकिन एक टाइम आपको डेली देखना लाजमी होता है, एक दफ़ा डेली देखना लाजमी होता है। उसकी क्लोजिंग देख लिया करें कि डेली की प्रीवियस क्लोजिंग कैसी हुई है और या फिर डेली जो है वो किस तरह से हमें दिखा रहा है, तो वो बेहतर होता है। तो यहाँ पे जी देखते हैं, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो वो एक पुल बैक अभी तक हमारे पास जो है वो अनमिटिगेटेड पड़ा हुआ है हमारा ऑर्डर फ्लो, ठीक है। ये पुल बैक कह रहा हूँ, सॉरी, ये ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेटेड पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे मार्केट करीब करीब बार बार रिजेक्ट हो रही है ना, मुझे लगता है कि ये शायद इसमें ना आए, क्योंकि अगर आप कंप्लीट इसका देखते हैं तो पहले तो कंप्लीट ये है जो कि अनमिटिगेटेड हो चुका है, ठीक है। ये इसमें से शॉर्ट लिया हुआ है, ये इतना, ठीक है। मार्केट फिल करने आ सकती है, अभी भी चांसेस 75% हैं कि मार्केट आएगी। लेकिन अगर मार्केट जो है वो जाके ऊपर इस एरिया को ब्रेक कर देती है ना, फिर जो है वो चांसेस कम है कि मार्केट डाउन आए, ठीक है, अगर इस एरिया को ब्रेक करती है। तो फिलहाल हम इतना लॉन्ग टर्म नहीं देख रहे, ये तो फिर वीकली पे भी चला जाएगा। लॉन्ग टर्म नहीं देख रहे हम, जो है वो डेली की क्लोजिंग देखने आए हैं। डेली की क्लोजिंग कैसी हमारे पास हुई है, ये प्रीवियस कैंडल है, ये जुमे की कैंडल है और ये जुमेरात की। जुमेरात की कैंडल को अगर आप देखते हैं तो जुमेरात की कैंडल जो है वो परसों की कैंडल ये इस तरह से लिक्विडिटी लेके क्लोज हुई है। लिक्विडिटी इसने ग्रैब की है, एक पुल बैक की लिक्विडिटी, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर की इसने लिक्विडिटी ग्रैब की है, जिसकी वजह से एक बाय मूव हुआ है। ये एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है जो मैं आपको क्लास में सिर्फ 2 लफ्ज़ों में बताना चाहूँगा कि जब भी आपका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो लिक्विडेट करे, मार्केट पुल बैक कोई लिक्विडेट करे, आपको रिवर्सल अच्छा खासा मिल जाता है। आप सारी चीज़ों को छोड़ के सिर्फ इसको भी फॉलो कर सकते हैं। ये देख लें, ये पुल बैक ही आपका लिक्विडेट हुआ है ना, ये देख लें पुल बैक है, लिक्विडेट मार्केट ने किया और मार्केट में एक अच्छा खासा रिवर्सल आया है। इसके साथ साथ अगर मैं कोई एक दो और आपको दिखा दूं, ये देखें, ये पुल बैक लिक्विडेट है, मार्केट ने मैंने रिवर्सल अच्छा खासा लिया है। ये एक अच्छी खासी स्ट्रेटजी है। चलें जी, अब जो है वो हम अपने वीकली एनालिसिस पे की तरफ गौर करते हैं कि यहाँ पे डेली कैंडल लिक्विडिटी लेके क्लोज हुई है। नेक्स्ट कैंडल बुलिश बनी है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल जो बुलिश बनी है उसमें एक बाय साइड लिक्विडिटी तो ये वाली पड़ी है जो इसने ग्रैब नहीं की। अगर डेली की बात करें, ये भी हमारे पास लिक्विडिटी है जो कि ये ग्रैब कर लेती, ठीक है। अभी डेली की बात करें, ये भी हमारे पास लिक्विडिटी है, अगर ये ग्रैब कर ले तो बेहतरीन हो जाए हमारे पास, ठीक है। ये वाला एरिया अगर ये ग्रैब कर ले तो बेहतरीन हो जाए। यहाँ पे अगर एफ की या इन्वर्जन की बात करें तो वो हमारे पास मिटिगेटेड है, ठीक है। और ये ऑर्डर ब्लॉक आप कह सकते हैं, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये जिसने पिछली कैंडल का हाई भी स्वीप किया हुआ है, लेकिन इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे अगर कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है फिर ये ऑर्डर ब्लॉक ज़्यादा मजे का होना था, तो ये ऑर्डर ब्लॉक हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी ऊपर, इससे ऊपर कोई भी हमारे पास नहीं पड़ा हुआ है। तो यहाँ तक अगर डेली को देखते हैं, एक ये हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी, अगर ये शॉर्ट टर्म में इसको स्वीप करके कैंडल क्लोजिंग करती है तो कुछ ना कुछ हमें सेल में प्रोबेबिलिटी देगी। लेकिन जैसे कि ये डेली कैंडल हमारे पास स्ट्रॉन्ग बाय में क्लोज हुई है, तो मैं ज़्यादा प्रेफर करूंगा कि आप इसको बाय में देखें। बाय में तब तक देखें जब तक ये वाला हाई स्वीप नहीं हो जाता। इस तरह से भी इसका मूव हो सकता है, ये इस हाई को स्वीप करे, क्योंकि ये एक अच्छा खासा हाई आपको नजर आ रहा है। इसकी लिक्विडिटी ले ले, इसकी जैसे लिक्विडिटी लेके कैंडल क्लोजिंग करे, एक अच्छा रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा, लेकिन लिक्विडिटी पे, ब्रेक पे नहीं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास डेली सिनेरियो थे कुछ। अब हम चलते हैं अपने छोटे टाइम फ्रेम में, H4 में। H4 में जो है वो देखते हैं क्या सिनेरियो है। H4 में तो ट्रेंड बीरिश था, H4 में ट्रेंड बीरिश था। बीरिश ट्रेंड में यहाँ पे लो ब्रेक हुआ था। अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग जानते हैं तो जीबीएस मेरा नहीं जानते तो आप स्मार्ट फॉरेक्स अकेडमी से क्लासेस ले सकते हैं। यहाँ पे जो है वो लो ब्रेक हुआ था, लो ब्रेक करने के बाद ये इसने इंड्यूसमेंट क्रिएट किया था। इंड्यूसमेंट के बाद पहला पीओआई ये था, ठीक है। ये पीओआई पहला था और यहाँ पे दूसरा पीओआई था। मार्केट ने पहले पीओआई को ही रिस्पेक्ट दिया है। जो H4 को ट्रेड करते हैं उन्हें ये बेहतरीन पता होगा कि मैंने ये विक मार्क की थी, ठीक है, मार्क करके सेंड की थी ग्रुप्स में, ठीक है। फेसबुक में की थी कि पता नहीं ट्रेडिंग रूम में की थी मेरे ख्याल से। ये विक मैंने मार्क करके सेंड की थी, इस विक से मार्केट ने जो है वो सेल साइड किया है। H4 में अगर आप देखते हैं तो अभी तक मार्केट बीरिश है, मतलब है कि सेल के ट्रेंड में है
है और अभी तक उसको लेने जा रही है। लेकिन H4 भी एक लॉन्ग टर्म हो जाता है। H4 में भी ये लो की लिक्विडिटी आपको साफ नज़र आ रही है, इसने ली हुई है, ठीक है। तो मतलब है कि इसमें भी रिवर्सल इसी लिक्विडिटी की वजह से आया है। तो अब चलते हैं हम मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम में, जो कि हम इस टाइम फ्रेम के साथ मैच करके मिला के लिक्विडिटी लें। लेकिन अगर H4 की बात करते हैं तो ये वाला सप्लाई का एरिया अभी जो है वो हमारे पास पड़ा है, क्योंकि मार्केट एक दफ़ा इसमें से गिर गई है, दोबारा भी इस एरिया से गिर सकती है। उसकी वजह क्योंकि मार्केट ने अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती फिर हम इंड्यूसमेंट देखते हैं। इंड्यूसमेंट हमारे पास यही है, आईडीएम के बाद जो है वो करीब तरीन ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, लेकिन ये इनसाइड बार है। इनसाइड बार आपको पता है हम नहीं लेते होते, उसके नीचे सब मिटिगेटेड है। ये हमारे पास इंड्यूसमेंट पड़ा हुआ है, उसके नीचे सब मिटिगेटेड है। आईडीएम इसको भी कह सकते हैं, ये भी इंड्यूसमेंट पड़ा हुआ है, लेकिन ये हाई की अगर लिक्विडिटी लेता तो ये बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ना ही अनमिटिगेटेड वीक पड़ी है हमारे पास। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये अभी भी हमारे पास ये वाली चीज़ स्टिल वैलिड है। अगर मार्केट इसमें जाती है तो दोबारा जो है वो कर सकती है, लेकिन हमें ना कन्फर्मेशन चाहिए होती है रिवर्सल की। मिनट 15 में या मिनट 30 में कन्फर्मेशन मिलेगी तो सेल करेंगे, वरना ये एरिया एक बार टेस्टेड है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने H1 के टाइम फ्रेम में, ठीक है। H1 के टाइम फ्रेम में मार्केट हमें क्या दिखा रही है। आई एम सॉरी, मैंने H4 में फेयर वैल्यू गैप्स नहीं देखे, फेयर वैल्यू गैप्स हमें देख लेने चाहिए। H4 में हम बाय के या सेल के फेयर वैल्यू गैप्स देख लेते हैं, दोनों तरफ के फेयर वैल्यू गैप्स जो है वो हमें एक अच्छा रिवर्सल देते हैं। ये एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा था जो कि मार्केट ने करीब तरीन टेस्टेड कर दिया है, इसको छोड़ दें। यहाँ पे देखें करीब तरीन ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है जी। इसको जो है वो मैं पूरा कर लेता हूँ, ये इस तरह से, एक मिनट दें। यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है जो कि टेस्टेड नहीं है, मतलब है कि ये एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप है। ये आपके पास दूसरी प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से गिरती है तो यहाँ से भी बाय जा सकती है, ठीक है। ये आपके पास दूसरी प्रोबेबिलिटी, एक मैंने डिस्कस कर ली है पहले, ये दूसरी प्रोबेबिलिटी है। एक ये मैंने लिक्विडिटी वाली डिस्कस की, अगर मार्केट लिक्विडिटी भी लेती है तो फिर भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये दूसरी प्रोबेबिलिटी, फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, फेयर वैल्यू गैप से भी आप एंट्री ले सकते हैं। फेयर वैल्यू गैप के साथ चलें जी डिस्कस करते हैं। ये फेयर वैल्यू गैप के साथ अगर हमें छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक मिल जाता है ना, ये देखिए एक डिमांड टाइप नज़र भी आ रहा है। ये चीज़ें आपको मतलब है कि देखनी होती है मार्केट में कि यहाँ पे क्या सिनेरियो बन सकता है। तो ये डिमांड टाइप नज़र आ रहा है, अगर छोटे टाइम फ्रेम में हमें यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक मिल जाता है तो जी बिस्मिल्लाह हम उसको भी ट्रेड करते हैं, और जहाँ पे खड़ी है यहाँ पे भी कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा। चलते हैं जी 60 मिनट के टाइम फ्रेम में, H1 के टाइम फ्रेम में। H1 के टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं तो हाँ जी, बिल्कुल 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 है। ये देखें वो फेयर वैल्यू गैप तो है, उसके साथ ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, ये ग्रीन कैंडल हम मार्क करेंगे। ये ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, इसको भी हम ले सकते हैं, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप H4 का था, इसलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। वैसे ही आपके पास फेयर वैल्यू गैप H1 का भी है, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। H1 में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे ये ऑर्डर फ्लो कह लें, ये आपका अनमिटिगेटेड है सारा ही, ठीक है। वैसे ये जो है वो एक अच्छी प्रोबेबिलिटी है, आपके पास बाय कर देंगे, डिमांड टाइप है, ठीक है। और सप्लाई फिर ये पड़ी है और वो ऊपर पड़ी है, इसके साथ यहाँ पे ये सब कुछ इनसाइड बार है। उसको नीचे लेके चलें तो ये एक फेयर वैल्यू गैप मिटिगेटेड है, और उसके साथ जो है वो ये वाला, हाँ यही कुछ है। या तो ये हाई स्वीप करे, ठीक है, या फिर यहाँ पे कंफर्मेशन छोटे टाइम फ्रेम का रिवर्सल अगर ये दे चुकी है, यहाँ पे कंफर्मेशन पे भी सेल कर सकते हैं। तीसरी प्रोबेबिलिटी ये डिमांड है, चौथी प्रोबेबिलिटी। अच्छा ये मैं डिमांड क्यों देख रहा हूँ, H1 का तो ये स्ट्रक्चर जो है वो बिरिश है, तो काफ़ी कोई किसी भाई के जहन में अगर आया क्वेश्चन तो मैं ये बता देता हूँ। H1 का जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है, बाय में है, तो मैं डिमांड इसलिए देख रहा हूँ, लो स्वीप है, बाय के ट्रेंड में हम इसको बाय करने की सोचेंगे ना, ठीक है। तो इसको डिमांड देख लेते हैं, तो इसमें मिनट 15 का भी ट्रेंड बुलिश है, यहाँ पे मिनट 15 में चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, तो मजीद इसमें जो है वो ये वाला इंड्यूसमेंट होगा या यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट होगा, ये ऑर्डर ब्लॉक बाय का और ये एक्सट्रीम में काम करेंगे, ठीक है। मिनट 15 में देख लेते हैं। फिलहाल ये वाली डिमांड मार्क की है H1 में, इससे बाय कर सकते हैं। ये दूसरी प्रोबेबिलिटी है आपके पास, तीसरी, 3 प्रोबेबिलिटीज़ हो गई हैं। इस तरह से आप इसको बाय भी कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ से रिवर्सल लेके भी डाउन आ सकती है, ज़रूरी नहीं है ये इधर से सीधा गिरे, यहाँ से रिवर्सल लेके भी डाउन आ सकती है, हाई स्वीप करके भी आ सकती है। आपको सिनेरियो के साथ चलना पड़ता है कि मार्केट अब क्या करने वाली है, ठीक है। मार्केट अब क्या करने वाली है वो देख के चलना पड़ता है। चलें जी देखते हैं कि मार्केट जो है वो वाकई में क्या करने वाली है। तो हाँ जी, यहाँ पे अगर आप देख लेते हैं, मिनट 15 में देख लेते हैं, मिनट 15 या मिनट 30 में।
यहाँ पे इस डिमांड के साथ ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक अच्छे वाला नहीं है, डिमांड ही अच्छे वाली है, ये नीचे वाला भी पड़ा है, इसको भी ट्रेड कर सकते हैं लास्ट वाले को, और ये अच्छी प्रोबेबिलिटी होगा क्योंकि ये चेंज ऑफ करैक्टर किया। लेकिन मार्केट इतना नीचे क्या लेने आएगी, डे वन की कैंडल जो है वो बाय में क्लोज हो गई है, नेक्स्ट कैंडल थोड़ा सा रिवर्सल मार के चली जाएगी, इतना नीचे नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए करीब तरीन की प्रोबेबिलिटी देखें आप क्या है, ये फेयर वैल्यू गैप वही H4 वाला मिनट 15 में भी है, ये आपके पास डिमांड है, डिमांड को टेस्ट कर लेगी चाहे टच ही करे। और ये लिक्विडिटी भी तो देख लेना, जब लिक्विडिटी हमारे पास पड़ी है तो हम जो है वो इसके ऊपर ये वाले सिनेरियो ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये वो हैं रिस्की है क्योंकि लिक्विडिटी पड़ी हुई है और नीचे डिमांड भी पड़ा हुआ है, मतलब कैन मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो कह लें आप इसको, मिनट 15 का ये देखें ऑर्डर फ्लो लिया है इसने कंप्लीट। तो ये आपके पास सबसे करीब तरीन की प्रोबेबिलिटी है, या तो ये हाई स्वीप करे, स्वीप पे हाई के स्वीप पे, ठीक है, हाई स्वीप करे सेल, ठीक है, H1 में कर लें या मिनट 15 में भी स्वीप कर ले तो ठीक है। तो ये स्वीप करे लंदन में या न्यूयॉर्क में तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो या फिर इस डिमांड से बाय, ये करीब करीब की जो है वो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, बाकी मैंने सब बता दिया है। इस दफ़ा कोई ज़्यादा बेहतरीन सेटअप नहीं बने, यही अच्छे अच्छे सेटअप जो है मैंने आपको दिखा दिए हैं। अगर इसमें पूरी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी देखना चाहते हैं तो ये इस तरह से भी पड़ी हुई है, ये इस तरह से भी पड़ी हुई है, मार्केट इसको भी ग्रैब कर सकती है, ठीक है, इस तरह से भी पड़ी हुई है, ये इसको भी ग्रैब कर सकती है, ये टी एल लिक्विडिटी भी है, मार्केट इसको ग्रैब करके यहाँ से जा सकती है। और अगर गौर करें तो यहाँ पे एम टी एल लेवल भी है, ये देखें ये एम पी एल लेवल भी है, तो मार्केट एम पी एल लेवल को थोड़ा सा नीचे रिस्पेक्ट देखी, मतलब है कि यही आपका एरिया बाइंग का है, यहाँ पे रिवर्सल आपको अच्छा मिल जाए मिनट 5 में तो आप इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको एरियाज मार्क कर दिए हैं, बाकी डिस्कशन ग्रुप्स में, और या किसी भाई को कोई चीज़ समझ ना आए या एंट्री पॉइंट पे पहुँच जाए फिर समझ ना आए कि यहाँ पे क्या करना है, तो मेरा नंबर याद कर लें 031450269998, मुझे इनबॉक्स मैसेज करें व्हाट्सएप पे, मैं आपकी हर हेल्प करूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब भाइयों को अल्लाह हाफिज़।